नवाज शरीफ की वापसी के जामिन बनने वाले शहबाज शरीफ नई मुश्किल में। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने भाई को 4 हफ्तों में लाने की जमानत दी थी लेकिन नाकाम हुए। अदालत को आज खुद नोटिस देना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी है। अब मामला लाहौर हाई कोर्ट जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि इत्तेहादी साथ है, मिनी बजट मंजूर करवा लेंगे। महंगाई आलमी मार्केट की वजह से है। हुकूमत का सुबह दोपहर शाम रात बस एक ही राग है, शहबाज शहबाज और शहबाज। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाजत से बैरून मुल्क गए। अटॉर्नी जनरल को बयान हलफी पर कार्रवाई के लिए हिदायत। नैब न्याजी गठजोड़ और FIA की नाकामियों का एतराफ है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए मजीद घटिया और छोटी हरकतों पर उतर आए हैं। खान साहेब अटॉर्नी जनरल को आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दें। हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। काबीना इजलास नवाज शरीफ पर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है जाली और धांधली का मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत का पवेलियन जाने का वक्त है। इमरान खान के रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। अवाम महंगाई की चक्की में कुचले जा चुके हैं। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। नया साल नए इंतखाबात का साल होगा। हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च पूरी क़ुव्वत के साथ होगा। तमाम जमातों ने महंगाई मार्च में शिरकत की हामी भरी है। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का कहना है नाजायज और नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई। अगले मरहले में इससे ज्यादा बुरा हशर होगा। कौम साबित करेगी पिछले इलेक्शन में उनकी जीत जाली थी। JUI को वोट मिलना भी ओपोजिशन की फतह है। बोले पीपल्स पार्टी को कभी अपना मुखालिफ नहीं समझा। पीपल्स पार्टी और ANP की सोच PDM जैसी। मुल्क में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह शवाहिद सामने आने लगे। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पर बयान में कहा कोरोना लहर की तवक्को पिछले चंद हफ्तों से की जा रही थी। कराची में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। असद उमर की शहरियों से मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की अपील। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आवाम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस कोरोना का चैलेंज खतरनाक होने लगा। शहरी मास्क लगाएं और समाजी दूरी की पाबंदी करें। ओमिक्रॉन को खुद पर हावी नहीं होने देना, महफूज रहें। मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। मुआशरे से करप्शन को भी नाकाबिल कबूल बनाना होगा। बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बनाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें मसाइल का सामना है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ज़्यादती के वाक़यात के खिलाफ हमें लड़ना होगा। सिंध में 20 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठाया क्या ये चूहे फालूदे वाले और रबड़ी वाले जैसे थे। नैब चेयरमैन ने 20 अरब गंदुम का राज फाश कर दिया। सिंध में जरूरत से ज्यादा गंदुम पैदा होती है। पंजाब के निस्बत सिंध में आटे की कीमत ज्यादा है। चूहों के गंदुम खाने पर कौमी असेंबली में आवाज उठाएंगे। गंदुम के मामले पर कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब रुपए खा गया। सईद गनी का असद उमर को तुर्की बातुर्की जवाब। कहा इमरान खान जिसके चीफ पोलिंग एजेंट थे उसके दौर में गंदुम चोरी हुई। सिंध हुकूमत ने गंदुम चोरी करने वाले चूहे पकड़े। गंदुम चोरी का नोटिस पीपल्स पार्टी के वजीर ने लिया था। सिंध हुकूमत ने नैब को तहकीकात के लिए लिखा। विफाक के चूहे ने LNG खरीदारी में कौम के 600 अरब रुपए चोरी किए। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में नक्स अमन के खदशे का इजहार कर दिया। इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी शहर में लिसानी फसाद चाहती है। बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा कि आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत हो गई है।
पाकिस्तान ना खप्पे वालों की नस्ल का मुकाबला पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद से है। एक फिरौन को गिरा दिया है, अब दूसरे की बारी है। सरबराह पीएसपी ने 30 जनवरी को वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अवाम हुकूमत की जानिब से साल नौ के दूसरे तोहफे के लिए तैयार रहें। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने टैरिफ में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा कैपेसिटी चार्जेस और तरसीली नुकसानात की मद में किया जाएगा। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत 12 जनवरी को करेगा। मुल्क भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। 7 जनवरी तक कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम मुतवक्के। पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद में तेज बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस बलोचिस्तान की नदी नालों में तूफानी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी 6 और 7 जनवरी को बारान रहमत की पेशगोई। उधर गिलगित बल्तिस्तान भर में शदीद सर्दी का राज। चलास, बाबूसर टॉप और नागा परबत फिर भी बर्फबारी। हुंजा और गिरदनवाह में साल नौ की पहली बर्फबारी के बायस शाहराह खराखरम पर ट्रैफिक मअतल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। सुई गैस बंद होने से शहरी परेशान। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों की इंडस्ट्री को गैस की किल्लत का सामना। गुजरावाला में महकमा सुई गैस का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। दाइश और भारतीय गठजोड़ बेनकाब। इंतहा पसंद और दहशतगर्द हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने जाहिर होने लगा। 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार रचना यूनिवर्सिटी दिल्ली का तालिब इल्म निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश में रहते हुए लोगारी कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस था। अमरीकी CIA ने निशानदेही भी की थी। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकशाफ कर चुका है। दाइश और भारतीय गठजोड़ बेनकाब। इंतहा पसंद और दहशतगर्द हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने जाहिर होने लगा। 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार रचना यूनिवर्सिटी दिल्ली का तालिब इल्म निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश में रहते हुए लोगारी कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस था। अमरीकी CIA ने निशानदेही भी की थी। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकशाफ कर चुका है।